21/10/2025। किसने कहा ओम शांति? बाबा ने। फिर कहा ओम शांति, यह किसने कहा? दादा ने। एक ही बार में काम नहीं चलता। ऐसा क्यों 2 बार क्यों बोला, फिर क्यों विश्वास दिलाया? जबकि ब्रह्मा बाबा को ही नहीं मालूम पड़ता कब आते हैं कब जाते हैं। जरूरत थी? पहले बोला ओम शांति, फिर पूछा किसने कहा? वो खुद ही बोल रहे हैं बाबा ने। फिर बोला ओम शांति, यह किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों को यह पहचानना है, कितने % मुरली में मिक्स कौन है? ब्रह्मा बाबा के अनुभव, ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व, जो कुछ भी बचपन से लेकर अभी तक ब्रह्मा बाबा के पास था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुरली में आ रहा है। और बाबा क्या कहते हैं, मेरा इसमें कितना पार्ट है? क्या बोल रहा हूँ? मन मनाभव। सोचो, एक तरफ केवल मन मनाभव, दूसरी तरफ कितना विस्तार। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंच से ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव है, उनको जो पार्ट मिला हुआ है उसकी अपनी महिमा है, लेकिन उस बाप की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है, तो क्या नहीं कर सकते? कहाँ कहते हैं ये? भक्ति मार्ग में। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। कहाँ है ये भक्ति मार्ग वाले? ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नई दुनिया हो, यहाँ भी भक्ति मार्ग है। तो क्या सोचते हैं वो सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकता? तो फिर ठोकरों में क्यों नहीं बचाता? कोई परिस्थितियों में क्यों नहीं सुरक्षित करता? परिस्थिति होती नहीं होती, अपने हिसाब का होते नहीं होते। इतनी अंधश्रद्धा, इतनी भावना, भाव विहोर हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, फिर क्यों नहीं अपना रोल प्ले करता ये सर्वशक्तिवान? बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है। मैं कुछ भी करता नहीं हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो, अभी नहीं तो अभी सर्टिफिकेट दे दो। किस आधार से बन जाते हो? याद की भी जब पराकाष्ठा होगी तब। जब तुम सर्वशक्तिवान बन जाओगे तो क्या होगा? बाप कहाँ चले जाएगा? विश्राम में चले जाएंगे। सोचो, तुमको तैयार कर दिया, अब तुम ड्यूटी संभालो, और तब तक तो पूरा परिवार विश्राम में पहुंच जाता है। अब इनकी शक्तियों की दरकार ही नहीं। सोचो, जब ये सर्वशक्तिवान बने तब पूरा परिवार कैसा बन गया? कोई किसी को दरकार नहीं, क्योंकि वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो, पवित्र बनने से सत्तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान वन विश्व पर राज्य करेंगे। ऐसी राज्य नहीं मिलता। विश्व पर राज करने के लिए जो शक्तियां भगवान के पास हैं वो सब तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। प्राचीन मानो जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब भगवान ने आकर सिखाया था, उसको कहेंगे प्राचीन। अभी क्या होने जा रहा है? सृष्टि की शुरुआत, तो ये है प्राचीन योग। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं, कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। सोचो,
कितना पावरफुल विश्व में कैसे हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक कंट्री कितने पावरफुल हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, कोई छीन नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऐसा कैसे? कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। किससे पूरा विश्व डरता है? आध्यात्मिक शक्ति तो दिखती नहीं है, भगवान भी दिखता नहीं है, तो भी विश्व डरता है। किससे? है चमत्कार? यहाँ तो खैर कोई चमत्कार वाली बात नहीं, पूरा विश्व थन थन कांपता है। किससे? है अव्यक्त आत्माओं से, और उनको सब मानते हैं। ध्यान रखना, कितनी भी रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर, तो भी मानते हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं तो। और अव्यक्त आत्माएं भी दो कैटेगरी की हैं, एक तामसी भी है, एक सात्विक है। इनमें पावरफुल कौन? सात्विक, क्योंकि सात्विकता है। जबकि तामसी आत्माएं भी कम नहीं है। आज की डेट में कितना वंडर दिखा रही हैं ये तामसी आत्माएं, हाहाकार मचा रही, क्योंकि इनको लगता है हमारा राज आएगा। उनको खेल का थोड़ी मालूम। आज भी उनको ये लग रहा है कि हमारा राज आएगा, इसलिए चारों तरफ क्या, जितने भी है ना तामसी आत्माएं हैं, अब ये जैसे बैठे हैं बड़े बड़े उस पे बैठे हैं, आगे चलकर और तामसिकता होगी तो इन्हीं का राज होगा, इनमें वो प्रवेश करती हैं। तो सोचो, और एक तरफ सात्विक आत्माएं, वो क्या करती हैं? तुम्हारी रक्षा करती हैं। सोचो, उनके होते हुए तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आती, तुम उनको बहुत प्यारे हो। ऐसा तुम्हारे में ऐसा खास क्या है? बोलो। प्योरिटी संसार में बहुत प्योरिटी है, कोई कमी नहीं है, साधु सन्यासी एक से एक है। हाँ, तुम उनको ब्रह्मा भोजन खिलाते हो। ये जो याद का तुम्हारा भोजन है, ये उनको चाहिए। वर्तमान समय जो जितना उसको उनको खिला रहा है, उतनी वो क्या कर रहे हैं? उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। सोचो, इसी का शास्त्रों में हमारे यादगार बन गया कि जब यज्ञ करते थे तो असुर क्या चाहते थे? कि इनके यज्ञ सफल ना हो, कि इन यज्ञ का जो प्राप्ति हो रही है, यज्ञ का जो तो वो देवताओं को प्राप्त होता था। तो अगर यज्ञ ही नहीं होंगे तो देवताएं पावरफुल नहीं बनेंगे, इनकी सुरक्षा नहीं होगी। वो ये वास्तविकता भी संगम युग की है। इसलिए तुम्हारा जो याद है, यह है तुम्हारा बेहद का भोजन। तुम्हारे खुद के लिए भी, तो उन अव्यक्त आत्माओं के लिए जिन्होंने खास बोला ब्रह्मा भोजन के लिए कौन तरसते हैं? ये मिर्ची वाले ब्रह्मा भोजन के लिए, मसाले वाले ब्रह्मा भोजन के लिए, जो तुम्हारा भी पेट खराब करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ये ब्रह्मा भोजन नहीं है, ये कभी था ही नहीं। ये तो देह अभिमानियों ने बना लिया ब्रह्मा भोजन। हाँ, ट्रेनिंग दी गई थी शुरू में कि जितना योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। लेकिन अभी सात्विकता मनसा में ही नहीं बची है। जो अच्छा लगता है खाऊं खाऊं के लिए, वो बढ़िया बन रहा है। तो ये ब्रह्मा भोजन नहीं है वास्तविक में। कौन सा ब्रह्मा भोजन है? व्यक्तवान ने बताया, याद ही तुम्हारा भोजन है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो, पवित्र बनने से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसलिए प्राचीन भारत का योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबर वार याद कर और खुशी में आते हो। आती है खुशी? तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंच से ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। वाह, बहुत बड़ी बात है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये आप क्या पता हो ये नाटक है। क्या मतलब हुआ? नाटक कोई हकीकत होती है? नहीं। हम लोग जानते हैं नाटक है, कितने नष्टो मोह बन गए इसका मतलब हम।
जो इसको नाटक की तरह देखे, साक्ष्यों के देखे, तो वो ओरिजिनल जानते हैं कि ये नाटक है। जैसे फिल्म देख रहे हैं, हंसी की सीन आई तो ऐसा हंसने लगे तो पड़ोस वाला ही नहीं बेचारा सुन पा रहा, साथ में बैठे ऐसा भूपा मार के रोने लगे तो वो परेशान है, तो इनको कहेंगे नाटक देख रहे हैं। तो सोचो, वो मैंने टाइम पास करने के लिए बुलाए हैं आपके, क्या करो आप टाइम पास करो, और फिर वैसे का वैसे इन्वॉल्वमेंट, तो इनको कहेंगे साक्षी हैं। तुम जानते हो क्या है ये ड्रामा, है? तो कितने पावरफुल हो तुम। अगर तुम ड्रामा की तरह देख रहे हो तो हर सीन को कैसे देखोगे, नथिंग न्यू, ये ड्रामा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसकी सच्चाई कोई ऐसी खास बात नहीं। तो अगर समझते हो तो नाटक है, तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए। सोचो, अब तुम्हारा भविष्य कहां से कहां तक तुमको याद दिलाते हैं, वो नहीं वहां 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर 21, फिर 42, फिर ये लास्ट हो गया है? ये तो बच्चा बुद्धियों के लिए है। नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। जब तुम पूरी रील देखोगे, सोचो आप, पूरी रील तुम कभी देखोगे नहीं देखोगे, है? अरे कभी देखो, हाँ ना तो करो, देखोगे ना। सोचो आप, जब तुमको पूरी रील दिखाई जा रही तो इसकी सच्चाई क्या है वर्तमान समय? वर्तमान समय कुछ ऐसे भविष्य वक्ता होते हैं जो आने वाली कल की सीन है वो आज बता देंगे। इसका मतलब निश्चित है ना, जो अच्छे भविष्य वक्ता हैं वो। सोचो आप, और कोई कोई तीसरे नेत्र से भी देख लेते हैं, आने वाली घटना को वैसे का वैसा बता देंगे जैसा उन्होंने चाहे स्वप्न में देखा हो। तो इसका पहले से निश्चित है। बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही। तो नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है, हम पार्ट भी जाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। तुम कहते हो नाटक नाटक नाटक, ब्रह्मा कुमार कुमारी, फिर क्या करना चाहिए तुमको? हाँ, वैसा नहीं सत्ययुग त्रेता फिर द्वापर फिर कलयुग, जान लिया हमने। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं तब तो वृद्धि होती रहती है ना, सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहां से आई? सतयुग में क्या थे वो, क्या बोला? थोड़े मनुष्य थे। देवता क्यों कहा उनको? क्योंकि दैवी गुण है, दैवी शक्तियां हैं। लेकिन है तो ऐसे ही, 2 आंख है, 2 कान है, नाक है, मनुष्य ही हैं। वहां गरीब भी है तो अमीर भी है, लेकिन सब में दिव्य गुण है, इसलिए दुख शांति नहीं है, सुख शांति है। सतयुग में थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहां से आई? यह कोई समझते नहीं। यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? कब रिपीट होता है? कितने समय के बाद? हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो बाबा, बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। अच्छा, क्या बात है, मिलेगा। आजकल पसंद करती है दुनिया, दुनिया नहीं सॉरी, हाँ बताते हैं दूध से तो बहुत कैंसर होता है आगे चल के, क्योंकि प्योर नहीं है ना। गाय भी बेचारी क्या खा रही है, प्योर है ही नहीं, तो सबसे नुकसान करता है दूध। हाँ, तुम्हारे पास अगर देसी गाय है और तुम उसको हरा का चारा खिलाते हो तो वो बात अलग है। तो वहां तुमको दूध कैसा मिलने वाला है? ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? हाँ, तो वहां पावन दूध मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती हैं। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। बच्चों को भी दूध मिलता है माँ का, और अभी बच्चे जो पैदा होते हैं माँ की कोख में, तो माँ का कैसा है, जैसा मंथन है वैसे ही पैदाइश है, तो वो क्या उनको रिष्ट पुष्ट करेगी। तो वहां की तो हर बात निराली।
श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं रहती। और यहाँ तो बच्चा रोता है तब माँ को मालूम पड़ता है इसको भूख लगी है। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। तो बेहद में दूध क्या है? या दूध है, आज ही मालूम पड़ा। ज्ञान दूध, हाँ दूध माना पहले ज्ञान जल था, उसके बाद ज्ञान दूध। माँ को मालूम है, ऐसा नहीं रोएंगे कि चौथी अवस्था में सब हैं तो वो हाहाकार, हमारे पास भी हाहाकार पहुंच रही है कि अब हमको दूध पिलाओ। तो क्या है, नेचुरल रूप से, नेचुरल रूप से मिल रहा है या तुमको रोना चिल्लाना पड़ता है? सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितना अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे, हैं? सोचो, अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं, अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अभी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला समय तुमको इतना निश्चय होना चाहिए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, ये है हमारा लक्ष्य। और सुख भी मिलना है तुमको साइलेंस से। जितना जितना तुम साइलेंस में टिके हो, सोचो वो तो कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सुख समाया हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। किस आधार से? इसमें याद में गफल है तो गफलत होती है, थोड़ा फटाक से माया क्या करती है, कोई ना कोई परिस्थिति, खासकर जो बेचारे बाहर हैं उनको मालूम होगा। उनको तो क्या करना है, जितना तुम मेहनत करे तुमसे जास्ती मेहनत तो उनको करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, माया को क्या करते हैं, क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो भी छोड़ा नहीं छोड़ा है। कल आपने जो जलवा दिखाया, कल आपने क्या किया सबने? कल कोई जलवा नहीं, कल का चार्ट सबका कैसा रहा? अच्छा रहा। आज का भी कैसा रहा? हाँ, तो फिर अब ऐसे में तो इसका मतलब पीछे पीछे तो बाहर वालों को बेचारों को ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो माया देखे तो सब सुरक्षित हो गए, तो फिर पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे जैसे ड्रामा तेजी से घूमेगा तो वैसे वैसे ड्रामा के साथ साथ हम भी तेजी से अगर कदम उठाते हैं तो हमारी सुरक्षा, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य होना है। हमारी याद से हमको नहीं मालूम कि हमारी याद की मेहनत से कितना बड़ा कार्य होना है। इसलिए स्वयं की भी सेफ्टी है तो परिवार की भी सेफ्टी है, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो। किसमें सेफ्टी है? तुम्हारी याद में ही सुरक्षा है। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। कहां जो तुम स्थापना कर रहे हो वहां ना कोई लड़ाई है ना दुख शांति है। कितना सुंदर वो संगठन होगा, सोचो। क्या है वहां, किस आधार से लेते हैं कार्य? है हिंसक युद्ध वहां है नहीं, किस आधार से कार्य चलता है? हाँ, अरे योग बल से, इतना भी नहीं मालूम। बोल रहे ना तुम कोई हिंसक युद्ध नहीं करते हो, तुम्हारी युद्ध कौन सी है? अहिंसक है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। और तुम कहां बैठे हो? दुख धाम में। कहां बैठे हो? है जी, इनको तो संगम ही दिख रहा है अभी। हाँ, कहां बैठे हो? हाँ, सुखधाम में बैठे हो। और जो ऑनलाइन है उनको कहां जाना है?
उनको जाना है, क्योंकि बाहर परिस्थितियां सोचो, है ना, कहीं कुछ भी छोटा मोटा ऐसी बड़ी परिस्थिति तो कोई होती नहीं, याद से सब अपनी अपनी सेफ्टी कर ही रहे हैं, लेकिन तो भी जैसा वायुमंडल तुम यहाँ संगठित रूप में बना रहे हो वैसा वायुमंडल तो नहीं है ना। वह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा यादगार भी यहाँ है, यह तो बड़ा वंडर है। इस देलवाड़ा मंदिर की तो अपना अपार महिमा है। बाप रे बाप, और सोचो, छोटी मोटी महिमा नहीं की क्या, अपरम अपार महिमा है किसकी, इस देलवाड़ा मंदिर की। इसमें क्या खास है, इसमें क्या खास है, इसमें पूरा स्वर्ग में पूरा पूरा परिवार दिखाया है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना, यह हूबहू हमारा यादगार है। क्या सीखा है तुमने, जो तुमने राजयोग सीखा है, जो तुम्हारे परिवार में सुख शांति आई है, उसका यादगार कहाँ है, देलवाड़ा मंदिर। तुमने भगवान की दिल ली और भगवान को दिल दी। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है, किससे जोड़ा, किस किस को जोड़ा, हाँ, इधर देलवाड़ा उधर झाड़, तो क्या कनेक्शन है इसका, और इधर स्वदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र, और सोमनाथ का मंदिर कह लो, या ये ऊपर जाओ वहां से देलवाड़ा से ऊपर गुरु शिखर, वाह ये तो अति सुंदर है, वाह रे तोते, हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है, बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं, बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नॉलेज नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहां अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है, मन मनाभव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। सवेरे सवेरे कितने बजे उठना है तुमको, हैं जी, अमृत वेला 3 बजे बोलोगे तो फिर तो अभी 2-1 साल सो लो, है ना। अगर 3 बजे तो आराम से 27 में उठना, अगर 2 बजे तो अभी जो भट्टी आने वाली है 3 मास की, तो बेहद का 2 बज जाएगा। अगर तुम 1 बजे वाले हो फिर तो तुम अभी क्या आनंद ले रहे हो, अभी जो तुम्हारा कार्यक्रम चल रहा है, चुटकियों में छाप रहे हो, कितने 240, 480, 700 भी अगर चुटकियों में छाप रहे हो तो क्या है, उठ गए हो या सो रहे हो, उठ गए हैं, है ना। हर सैनिक कोई काम है उस दिन छुट्टी, उसमें क्या है, लेकिन जिस दिन कमर कस ली उस दिन बना डाला, इसको कहेंगे क्या है ये। तो सवेरे सवेरे कोठी में बैठकर भक्ति करते हैं, वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, इसको ही फिर तीसरी की कथा का कह दिया है। तीसरी की कथा, अमरनाथ की कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर हैं। इसको मिली है तीसरी की कथा, किनको करती है खास, किनके लिए है, पार्वतियों के लिए। अमर कथा, जिनको ये निश्चय हो गया कि इस शरीर को भी हम सतो प्रधान बना लेंगे। सत्यनारायण की कथा 16 कला संपूर्ण, और तुम इनमें से कुछ कैटेगरी के हो भाई, हाँ, अमर कथा। सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं,
कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। वहां जो सुख है वो भी सतो प्रधान अवस्था के सुख हैं, यहां अगर सुख भी है तो तामसी है ये सुख भी। सोचो कितना अंतर है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। कितना टाइम लग जाएगा सारी दुनिया की सफाई होने में? कब तक हो जाएगी सफाई सारी दुनिया की? 10 साल में हो जाएगी सफाई? 10 साल में तो बेचारे ब्राह्मणों की सफाई होने जा रही है। हाँ, ये कहेंगे तुमको भी कितने वर्ष चाहिए अपना काम करने के लिए। तो यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, यह अभी प्राय लोप होता नहीं, यह कभी प्राय लोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है बोलो? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठ योगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। जब भारतीय राजाएं क्या बने तामसी, तो किन्होंने थामा? सन्यासियों ने थामा। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था। कल की बात है, तो तुम भारत में ही रहते थे, इसका मतलब तुम भारत में, ये क्यों बोला तुम भारत में ही रहते थे? क्या हुआ इसका मतलब? तुम भारत में ही रहते थे, अरे भारत ही था तो तुम भारत में ही रहते थे, क्या मतलब? ऐसा क्यों बोला जब भारत के अलावा कुछ नहीं था? अच्छा, इसका मतलब जरूर थे ना। नहीं तो अलेक्जेंडर आया तो उनसे पूछो उनकी वंशावली कहां से आ गई, अचानक टपक पड़े क्या? 2500 वर्ष पहले की बात है ना, इसका मतलब और धर्मखंड भी थे। हाँ, बाद में ये बाद में निकल, चाहे अमेरिका है ये टापू बने, ये बाद की बात होगी, लेकिन और धर्मखंड भी थे। लेकिन तुम जो देवता धर्म की आत्मा है वो भारत में ही रहती हैं। तुम्हारा राज था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम वाला किया है। अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नयों को नहीं सुनानी है, पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम, रूप, देश काल जानते हो। नाम क्या है? शिव। रूप क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। फिर देश, परम धाम। कौन से काल में आते हैं? संगम के भी कल्प 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 के अंत में। ऊंच से ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। कितनी सुंदर लाइन है, तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। इसका तुमने अपने ही प्योरिटी के बल से क्या किया? अपने लिए दुनिया की स्थापना की है। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज होगा, फिर रावण राज होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है, इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद। वाह, याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलता है। एक सा स्टेटस होगा या अलग अलग होंगे? उसका आधार क्या है? पढ़ाई, दैवी गुण धारण करने। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। वो कब तक आएंगे?
अंत तक माना, हाँ, जब तक तुम सही स्थिति में टिकने नहीं टिके हो तब तक। माना अपनी तरह की माया है, हमारे अपने अपने हिसाब किताब हैं, वो भी तो माया है। व्यर्थ के तूफान, वो भी माया है। यहाँ तो तुम्हारी युद्ध कौन सी है? हिंसक अहिंसक? अहिंसक तुम्हारी युद्ध है, योग बल की है। तो माया के तूफान आएंगे। अगर सवेरे उठकर बाबा से बात, माया के तूफान आएंगे, सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छी चोले को छोड़ दो। माना तुम अब नष्टो मोहा बन जाओ, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। वहां शरीर छोड़ने में ये नहीं, जैसे अभी क्या होता है बुढ़ापे में भी कितना लगाव होता है, कोई शरीर नहीं छोड़ता चाहता। वहां तो ये खुशी होती है कि चोला छोड़ के अभी नया चोला धारण करेंगे। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकलेंगे तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। किस आधार से बढ़ रही है खुशी? तुम्हारी स्वयं स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस बढ़ रही है, वो तुम्हारी खुशी का आधार है। बहुत मजा आएगा। फिर घूमते फिरते याद करना है। वाह, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ गई तो बैठ के नहीं, उसका आनंद कैसे लेना है? घूमते फिरते। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्ती डराते जाते हैं। अभी समय कितना कहाँ निकला है। अभी तो जब स्थापना ही हो गई शांति सुख की, फिर आप कोई विघ्नों की बात रही? ये पुरानी है मुरली, ये भी ध्यान रखा करो। रिपीट हो रही है, कोई आज की नहीं है। ये कब की है ये मुरली? कितने वर्ष पहले चली थी ये? 67 के आसपास। तो कितने विघ्न देख चुके हम लोग। 2000 के आसपास बोले सदी का ही परिवर्तन होने जा रहा है। तो उसके बाद फिर क्या आया? 2017, कितना बड़ा विघ्न। अभी तो वहां से सतो प्रधान जो आत्माएं बनी है, धीरे धीरे सुख शांति की दुनिया आ रही है, विघ्नों की दुनिया आ रही है? सुख शांति की दुनिया आ रही है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उनको चिंता होनी चाहिए। किनको? जिनके पास क्या नहीं है? हाँ, पुरुषार्थ नहीं है। कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? हाँ, जिनके पास याद का पुरुषार्थ नहीं है, वो बात अलग। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती। सुस्त लोग नींद करते हैं क्या? हाँ जी, ठीक ठाक है। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज ना हो जिसमें खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीर्द बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, अभी ये बोला ना कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर खुशी रहेगी। हाँ, और फिर बोला कि 1-1.5 घंटा निकल जाता है खुशी में, पता नहीं चलता। हाँ जी। इतना ही टाइम क्यों बोला? इतना ही टाइम क्यों बोला? 1-1.5 घंटा। वो 1:30 ही तो बजे हैं अभी। अभी 2 कहाँ बजे हैं? बज गए 2। कितना टाइम हुआ है अभी? 1:30। तो 1:30 बजे है तो 1.5 घंटा। 2 बजेंगे तो 2 घंटे। 3 बजेंगे तो 3 घंटे। 4 बजेंगे तो खेल खत्म। उसके बाद तो अमृत वेला नहीं होता है। तब तक जो उठने थे उठ गए, वर्षा पा लिया।
हाँ, तो अभी तो कितना था वो, कुछ दिन पहले भी तो 1.5 घंटा ही तो बोला था, नहीं बोला था? तो बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। ब्रह्मा कुमारी के कोई काम की नहीं है मुरली, एडवांस के कोई काम की नहीं, लेकिन नई दुनिया में, नई दुनिया के तो एक एक महावाक्य पत्थर की लिखी है। और इसमें मतलब ये बोलते हैं ना बाबा की मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, हाँ जी, ड्रामा में जो है हाँ। हो जाता है और मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हाँ जी, तो ये ये बाबा भक्ति मार्ग खत्म करना चाहते हैं। मैं भी किसके बंधन में हूँ? ड्रामा के। ड्रामा जैसे जैसे घूमता जाता है सब वैसे ही होता जाता है, चाहे सिविल वार हो चाहे वर्ल्ड वार हो। किसमें नूंद है? ये सब ड्रामा में नूंद है। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, मेरे को बहुत इच्छा होती है अभी बच्चे सब चौथी अवस्था में चले गए, जल्दी से चेंज कर दूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता मैं। ड्रामा में जो हो रहा है उसमें बाप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ड्रामा के बंधन में मैं भी बांधा हुआ हूँ। तो इसमें क्या है? नहीं तो मैं कुछ नहीं करता, ऐसे क्यों बोलते? करते ही नहीं है कुछ, कर सकते, इच्छा होती है कभी कभी कि मेरे बच्चे हैं, सोचो मेरे लिए इन्होंने इतना त्याग किया है, अभी कैसे देख लूं इनको चौथी अवस्था में। इच्छा होती है कि एकदम क्या कर दूं, पूरे ड्रामा को चेंज कर दूं, इनको दुखों से छुड़ा दूं। और पुकारते भक्ति मार्ग में जाके थोड़ी पुकार रहे हैं, पुकारते भी किसको? हे बाबा हमको बचाओ। जब बाबा शब्द कह रहे हैं तो उसके कानों तक जाता होगा, नहीं जाता होगा? लेकिन ऐसे बंधा सा हुआ है किसके बंधन में? ड्रामा के बंधन में मैं भी बांधा हुआ हूं। तो सोचो, इसका मतलब इच्छा होती है ना, लेकिन हाँ जी, थमरा है ना, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो कहते मैं इंटरफेयर नहीं करता। ड्रामा जो है वो कल्याणकारी है, उसमें कुछ भी अकल्याणकारी नहीं। हाँ, ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो तो? हाँ जी बोलिए। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। भाई साहब, अभी जो आप मुरली ने बताया कि दो ऐसी शक्तियां हैं कि जिससे वो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, कौन सी दो शक्तियां हैं जिसे हम बाप समान या सर्वशक्ति? आज का थोड़ा वो कंफ्यूजन था, वो लाइन या फिर मुझे वापस से सुननी पड़ेगी, पर वो आप बता पाए तो। कौन सी, सुबह की या अभी की? अभी की ये दो शक्तियां हैं जैसे अभी। दो शक्ति नहीं, सर्व शक्ति। हाँ, पॉइंट द्वारा थोड़ा सा याद हो तो बोलो। हाँ जी, वो जैसे बोला ना आपने, सतो प्रधान तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बन सकते हैं। हाँ जी, और सर्वशक्तिमान भी हम बन सकते हैं। ये आपने अभी बोला तो मेरे माइंड से भी निकल गया। हाँ पर आपने कहा कि दो शक्तियां जो होती है जो बाप समान बनाती है हम, ऐसा। अच्छा, एक तरफ वो तामसी आत्माओं का जिक्र, हाँ हाँ हाँ, वही पॉइंट है शायद। एक तरफ अव्यक्त आत्माओं का जिक्र आया था क्या उसमें? हैं? एक तरफ सतो प्रधान, एक तरफ सतो प्रधान आत्माएं, एक तरफ तमो प्रधान आत्माएं। अभी वर्तमान समय है जो तामसी आत्माएं हैं, वो तामसी आत्माएं हुड़दंग मचा रही हैं पूरे विश्व में। उनको ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, अपनी सत्ता कायम रखेंगे। शास्त्रों में भी है ये, कोई उनको किलविश कहता है, कोई उसको ये रावण कहता है। ये तामसी आत्माएं हैं। ये कहाँ घुसी हुई है? कहाँ इनका हेड ऑफिस? बड़बुला ट्रायंगल में इनका हेड ऑफिस है। और जो पवित्र आत्मा है इनका हेड ऑफिस हिमालय में है ना। हाँ, वो भी अव्यक्त है तो वो भी अव्यक्त है। तो अभी जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो अव्यक्त आत्मा है, जिनकी संख्या कितनी बताइए मुरलियों में? 50-60 हजार है ना। तो वो भी लगी हुई है अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। और पूरे विश्व में जो भी तांडव होने जा रहा है, अब देखो कोई भी वार शुरू होते कभी टल नहीं सकती है। चाहे यूक्रेन की हो और चाहे उसके बाद ये इजराइल की हो, कभी टलेंगी नहीं, बढ़ेंगी ये, कि इनके द्वारा कार्य होगा। और चाहे सिविल वार का रूप बनने जा रहा है, तो ये जो तामसी आत्माएं हैं ये भी अपना कार्य कर रही हैं। तो तामसी आत्माएं प्रवेश होकर क्या करती हैं? हुड़दंग मचाती हैं, तामसिकता फैलाती हैं। इसे इतनी जो तामसिकता आ गई है और
पता नहीं कितनी तामसिकता हो ये 3-4 साल में आएगी संसार में, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो पापाचार होने जा रहा है, क्योंकि पाप की अति होगी तब उनको लगा सत्य का नाम निशान नहीं होगा, तब जाके हमारा राज्य कायम होगा। लेकिन भगवान क्या कह रहा है, तामसिकता रहनी ही नहीं है। वो जो सात्विक आत्मा, सोचो कितनी उनकी सेफ्टी करनी पड़ रही है। अगर उनको मालूम पड़ जाए ना कि ये सत्यता अभी वर्तमान समय कहाँ है, कहां से उदय हो रही है, तो पूरा हजूम कहां लपक जाए कि इनको बस निपटा दो तो समझो हम जीत गए। तो सोचो कितनी सेफ्टी करते हैं। तो ये युद्ध दिखता नहीं है, जो अव्यक्त आत्मा उनका भी युद्ध नहीं दिखता। और तुम्हारा तो कोई युद्ध है ही नहीं है, तुम्हारा तो युद्ध किससे है, स्वयं से ही तुम्हारा युद्ध है। इसलिए कहा है मुरली में, तुम हो अहिंसक, योग बल है तुम्हारा मुख्य आधार। लेकिन ये भी हकीकत है, जो अव्यक्त आत्माएं हैं, जो तामसी हैं, वो भी पूरी दुनिया में हैं, उनका भी बढ़ता जा रहा है कारोबार। सात्विक आत्माएं हैं जिनको सेफ्टी प्रदान करनी है और आप लोगों को पावर देनी है नंबरवार, वो भी अपना कार्य करनी है। और जीत किनकी होगी, सात्विकता की जीत होगी, तामसिकता नहीं, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है। अभी तो जितने भी तामसी हैं उनका तो अपना स्वार्थ होता है, एक दो को मार काट मचाते हैं, उनमें आत्माएं प्रवेश करती हैं क्योंकि स्वार्थ है। लेकिन तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है तो जीत तुम्हारी होती है, धर्म की रक्षा हो जाती है, अधर्म का विनाश हो जाता है। हाँ जी हाँ जी भाई साहब। और दूसरा ये है कि धारणाओं में प्रमुख ऐसी कौन सी धारणा है, जिसे आपने बीच में आए थे घर पे तो बताया था कि परिवार का एक सदस्य भी यदि आगे बढ़ता है तो पूरे परिवार को आगे लेके जाता है। हाँ जी तो ऐसी कौन सी प्रमुख धारणा अपनाएं जिसे हम हाँ खुद भी जी, तरे और परिवार को भी आगे की ओर लेके जाए। सबसे बड़ी धारणा बाबा ने मुरली में बताई है पवित्रता, ब्रह्मचर्य। मनसा तक भी ब्रह्मचर्य का पालन, इससे हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। हमको मनसा को भगवान में लाना है, हमारा तप है मनसा का, शारीरिक तप नहीं है। हम लोग कोई स्थूल तप तो करते नहीं है कि यज्ञ की हमने अग्नि जला दी, उसमें कोई आहुतियां देनी है। बाबा ने मुरली में बोला है तुम्हारा यज्ञ है, कौन सी आहुति देते हो, 5 विकारों की आहुति देते हो। उसमें सबसे पहले बोला है काम जीते जगत जीत। तुम जो पवित्रता का व्रत धारण करते हो ये है मुख्य है, इसी के आधार से एकाग्रता होगी। जिनके पास प्योरिटी नहीं है वो एकाग्रता की कल्पना नहीं कर सकते। एकाग्रता से वायुमंडल बनता है, चाहे स्वयं का वायुमंडल हो, चाहे जहां हम रह रहे हैं वहां का वायुमंडल हो, मुख्य सब्जेक्ट है प्योरिटी। उससे एकाग्रता बनती है, एकाग्रता से सुरक्षा होती है, वायुमंडल बनता है। इसलिए सबसे बड़ी धारणा संसार में भी और यहाँ पे भी, इस यज्ञ में भी प्योरिटी का महत्व है, संसार में भी प्योरिटी का महत्व है। हाँ जी जी भाई साहब। और जैसे प्रवृत्ति मार्ग में हम रहते हैं, फिर भी एक माइंड में ऐसा होता है कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। कहीं ना कहीं किसी पे तो डिपेंड है, तो फिर वो जो डिपेंडेंसी है वो लेन देन की होती है हमारी, कोई कोई प्रवृत्ति मार्ग में होते हुए कि आज मैं यहाँ पे योग में जा रही हूँ तो मुझे यहाँ से अर्निंग करनी, तो इन पर मैं डिपेंड हूँ। इस नहीं तरह से हमारी डिपेंडेंसी। नहीं, वो डिपेंड नहीं कहेंगे, वो तो हमारे पास जो कला है हम उसका यूज कर रहे हैं, उसको डिपेंड क्यों कहेंगे। वो तो हमारे पास जो कला है, जिसके पास जो कला है वो उसका आधार होता है, उस आधार से उसको इनकम है, उसके आधार से उसका परिवार चलाना है। इसको डिपेंड होना नहीं कहेंगे। आप तो अपनी कला का यूज कर रहे हैं, उस कला के आधार से उसका रिटर्न आपको मिलता है। हाँ ये कहेंगे अगर कोई आपके चलो जो लौकिक में हैं, आपके मम्मी पापा हैं या भाई बहन है कोई भी, वो सहयोग करते हैं, वो एक बात अलग। अदरवाइज किसी का सहयोग होता है तो फिर सहयोग माना बंधन, वो जरूर बंधन में बांध देता है। तो उसमें भी कभी हमारी मजबूरी हो, सहयोग मिलता है हमको, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि बंधन नहीं बांधना, आज नहीं तो कल उसको लौटा देना है, भले धीरे धीरे। तो बंधन बांधना नहीं है, बाबा ने बोला है नए नए बंधन नहीं बांध रहे, उसमें मनसा बंध जाएगी। और मनसा बंध गई तो भगवान की याद का सवाल ही पैदा नहीं, वो मनसा विघ्न डालेगी। बाकी जो हम अपनी कला का यूज कर रहे हैं, उससे जो हमारी इनकम होती है वो तो ठीक है, उसमें कोई बंधन वाली बात नहीं है, उससे तो हमको अपना परिवार चलाना होता है। हाँ जी फिर भी भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये जो मेरा है वो कैसे फ्रीलांसर वर्क है, ठीक तो है। कभी चले कभी ना भी चले।
ऐसा भी होता है, तो एक माइंड में बैक ऑफ माइंड ऐसा रहता है कि कभी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर वो जो थोड़ा सा डर सा होता है ना, हाँ, तो भगवान के ऊपर इसी पर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। उसमें आप कर भी क्या सकते हैं, हर चीज फिक्स है, कहाँ से कैसे वो करवाएगा वो जाने। हाँ, आपका अधिकार होता है, लौकिक पेरेंट्स के ऊपर भी अधिकार होता है, उस अधिकार को हम क्यों छोड़ें, बाबा भी बोलते हैं। बाकी तो चिंता नहीं करनी चाहिए, बाप बैठा है, जितना हम बाप को याद करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी जरूर कहीं ना कहीं से हमारा कार्य चलते ही रहेगा। बहुत अच्छे हमारे यज्ञ के मिसाल हैं। यज्ञ में कहाँ से आता था, जो यज्ञ में चलते थे भाई बहन वो देते थे। एक बार ओम राधा को बहुत चिंता हो गई, और भंडारे में कुछ भी नहीं था और भोग जरूर लगाना है, और बाबा ने बोला था कि टोली बना के लाओ, कुछ भी नहीं था यज्ञ में। तो क्या हुआ था, उस वक्त तुरंत मनी ऑर्डर हो गया, अचानक मनी ऑर्डर हो गया। सोचो, यज्ञ में कुछ नहीं है, बाबा ने बोला भोग बना के लाओ, कहाँ से बनाएगी भोग, अचानक मनी ऑर्डर आ जाता है। सोचो, इतने सुंदर अनुभव है। इसलिए ये चिंता नहीं करनी है कल क्या होगा। कल की चिंता तो दुनिया कर रही है। ऐसा नहीं जिनके पास खूब धन है, कोई कमी नहीं है, उनके लिए भी तो कल की परिस्थिति क्या है कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कल नहीं, आज को हमको सफल करना है, आज का हमारा सफल करना है, ये हमारा वाइब्रेशन हमारे काम का है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, बस यही थोड़ा सा आज पता नहीं ऐसे माइंड में एकदम से आ गया, तो मन मुझे लगा पूछ लूं मैं आपको। हाँ जी, हाँ, अच्छा कि किया। कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाबा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। और कोई? हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। जी जी जी, बोलिए। भाई साहब, आज मुरली में आए ना, ड्रामा खूब रिपीट होता है, ठीक है। जैसे बाइस्कोप की तरह। हाँ तो जी। अगर खूब रिपीट हो ही रहा है पिछला, तो उसमें हमारा कितना रोल रहता है? हाँ, उधर तो आप हम उसमें क्या ऐड क्या कर सकते? कुछ नहीं ऐड कर सकते। अगर बहुत सुंदर है आपका ड्रामा तो हूबहू रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर आपका वर्तमान समय में ब्राह्मण जीवन में जो बीत चुका उसमें से कुछ आपको पसंद नहीं है, मान लो जो अभी ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनने में कुछ ना कुछ ऐसा जो बीत गया है जो हमको पसंद नहीं है, उसके लिए मुरली में एक महावाक्य आया है, तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। ये मुरली के महावाक्य हैं। यहाँ किसी को अपनी बुद्धि नहीं चलानी है कि पहले भी चेंज किया होगा अब भी चेंज हो, ऐसा नहीं। मुरली का महावाक्य तो जरूर गुंजाइश दी है कि तप में बल है। अगर जाने अनजाने में कोई ऐसा ड्रामा हो गया जो हमको पसंद नहीं है, तो तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। भविष्य को तो कोई चेंज नहीं किया जा सकता, भविष्य तो एक लक्ष्य ही है। चेंज किसको करना होता है, जो बीत गया वो हमको पसंद नहीं है उसको चेंज करना होता है। तो ये मुरली का महावाक्य है, तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। बाकी तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, हूबहू रिपीट हो रहा है। हाँ जी। तो भाई साहब, जैसे हमारा ये ड्रामा चल रहा है, फिल्म बाबा ने बोला जैसे बाइस्कोप की तरह, हाँ जी। तो फिर इसमें हम कुछ ज्यादा भी तो कर सकते हैं ना उस ड्रामा को चेंज। इतना जैसे मेरा मीनिंग है पुरुषार्थ से, ठीक तो है। मान ली पिछला ऐसे ही था जैसे अब है, हाँ तो जी। उसको हम कुछ अलग भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कहा ड्रामा के ऊपर छोड़ के नहीं बैठ जाना है। ये ड्रामा शब्द तो बहुत ज्यादा अलवेलापन लाने का आधार भी बन जाता है उनके लिए जो डल पुरुषार्थी हैं। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ हैं वो ड्रामा को फिक्स नहीं मानते, वो तो जो उनको संकल्प आ रहा है पावरफुल, उस संकल्प के आधार से अपने ड्रामा को बना रहे हैं। इसलिए योग बल से तुम अपना ड्रामा को बनाते हो, इसलिए तुमको कहते हैं क्रिएटर। ये भी मुरली का महावाक्य है, चाहो तो आप क्रिएटर बनो, चाहे तो आप क्रिएशन बनो। अगर आप एक कठपुतली हैं, हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है, फिर तो आपके मन में यही संकल्प आएगा जो होना है वही होगा, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, तो इनको कहेंगे पुरुषार्थहीन। लेकिन अगर आपको यह संकल्प आता है, पावरफुल संकल्प आता है कि हमको विशेष पावरफुल याद से अपना बहुत सुंदर ड्रामा का निर्माण करना है, तो ये गुंजाइश है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ड्रामों को फिक्स नहीं मानती हैं। जो भी छोटी मोटी परिस्थिति है जो इंटरफेयर कर रही है, अब हमारा टारगेट आज हमको बहुत अच्छा याद करना है, बहुत सुंदर टारगेट लिया है ना, इसको कहेंगे अपना विशेष ड्रामा का निर्माण करना। लेकिन मालूम पड़ा कोई माया आ गई,
आने दो माया, उससे साक्षी होके, लेकिन जो आपने दृढ़ता ठान रखी है उस आधार से लास्ट में जीत आपकी ही हो जाएगी। ये नहीं सोचना कि इसमें जो विघ्न पड़ रहे हैं, जो कल पहले भी पड़े होंगे वो अब भी विघ्न पड़ रहे हैं, कोई विघ्न नहीं रहना है आपके दृढ़ता के आधार से। इसलिए यहां ड्रामा को फिक्स मान के कर्महीन हो जाना, ये बाबा ने नहीं सिखाया है। जो कर्म योगी आत्माएं हैं वो अपना ड्रामा स्वयं बनाती हैं, एक निश्चित टारगेट लेके याद करती हैं और वो वैसा अपना टारगेट को अचीव भी करते हैं। हाँ जी जी हाँ जी। और भाई साहब, जैसे रिश्तों में लेन देन चलता है, माँ बाप, भाई बहन या कोई भी, तो वो भी कुछ बनता है हमारा कर्म बंधन उनसे भी। हाँ, बाबा ने तो ये कहा है एक तरह डिटैच रहें, लेकिन कहीं कहीं हमारा अधिकार भी होता है। अधिकार क्यों छोड़ना है? जहां हमारा अधिकार है वहां अधिकार नहीं छोड़ना है। ये बाबा ने मुरली में ही बोला हुआ है। हाँ, जहां आपको सहज नहीं मिल रहा, तो अभी कुछ दिन पहले कि मुझे कोई केस वेस करने की जरूरत नहीं, क्यों लफड़ों में पड़ना, क्योंकि ये समय कहीं लफड़े में पड़ना नहीं है, लेकिन सहजता से जो ले सकते हैं वो जरूर लेना है। हाँ जी, उसका कुछ वो नहीं है, बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं है, वो अपना हक है, क्यों छोड़ेंगे उसको, उसमें कोई बंधन नहीं। जबरदस्ती किसका नहीं लेना है तो उसमें हिसाब किताब बन जाते हैं। हाँ जी, भाई साहब, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ भाई साहब, अभी जो ये ड्रामा पुरुषार्थ की बात आई कि पास्ट का हम कोई ड्रामा जो है हमें पास्ट चेंज करना है ड्रामा में, तो वो चेंज कर सकते हैं पुरुषार्थ के बल से। ठीक है, तो उसको किस तरीके से, मतलब, और वो तो पास्ट हो गया तो उसको हमें कैसे पता? इसलिए तो बुद्धि जो चलाएंगे उनके लिए नहीं है ये पॉइंट, जबकि ये पॉइंट ऐसा कैसा ही है, मुरली का ही है, मैंने कुछ अलग से नहीं सुनाया है, मुरली में ऐसा आया है, तो इसके ऊपर हम कैसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? मुरली में ये पॉइंट आया, तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। इसका मतलब भविष्य का तो किसको मालूम ही नहीं है कोई ऐसा जिसका तीसरा नेत्र खुल गया हो कि भविष्य उसको दिख रहा है, वहां ये टांग टूटेगी, वहां ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको मैं चेंज कर दूं? ये तो संभव नहीं है ना। तो जरूर जो बीत चुका है, कोई ऐसा है सीन जो हमको अच्छी नहीं लग रही, उसको हम चाहते हैं चेंज कर, तो योग बल में ताकत है। आपने इतना पावरफुल संकल्प लिया, अगर मुरली को मानते हैं तो, इसलिए कहा, पहले ही बोल दिया था, जो बुद्धि को चलाने वाले वो बुद्धि को ना चलाएं यहाँ, है ना, नहीं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। नहीं तो सिंपली अगर बोल दिया है तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो, तो जरूर कुछ ऐसा ड्रामा बीता है जो हमको पसंद नहीं है, तो आपके संकल्प में क्या होगा? क्यों नहीं हो सकता? संकल्प में तो बहुत ताकत है। हमारी बीज रूप अवस्था में तो क्या है, नया ड्रामा बनाने की ताकत है, सोचो आप। तो एक ही पॉइंट है ये जो आया है, साकार मुरली का पॉइंट है, तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हैं, तो योग बल से तो चेंज होगा, और तो कोई आधार नहीं है ना। बाकी इसमें कोई ऐसे सबूत नहीं है कि कोई सबूत मांगे कि आपका चेंज हुआ नहीं हुआ। आप तो ईमानदारी से बस याद करो उस आधार से कि मेरे को ये पसंद नहीं है कि बाबा नेक्स्ट ये नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। बाकी ना तो इसमें कोई सबूत मिल पाएंगे, लेकिन मुरली के आधार से दूसरा कोई आधार नहीं है, योग बल ही आधार है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी एग्जाम्पल ये टच हुआ था कि जैसे मान लीजिए अगर किसी पट्टी में, पिछली पट्टी में हमारा पुरुषार्थ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम में हम उसको आगे के लिए मतलब अच्छा वाला संकल्प, दृढ़ संकल्प लेके उसको और अच्छा कर सकते। हाँ जी, हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये तो अगर पुरुषार्थ की बात है, लेकिन कभी कभी कोई के साथ ऐसा भी होता है कि जो उनका पिछला बीता हुआ ड्रामा है, अज्ञान काल का बीता हुआ ड्रामा है ना, या ब्राह्मण बनने के बाद बीता हुआ ड्रामा है, वो उनको नहीं पसंद, है ना। तो उनके लिए पॉइंट बहुत सुंदर है कि तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। बाकी पुरुषार्थ में अप डाउन होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारी प्रैक्टिस से धीरे धीरे अप डाउन कम होगा, फिर खत्म भी हो जाएगा। हाँ जी, जी भाई सर, ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। और कुछ? तो फिर इसको नाटक की और कैसे समझे? हम सुबह से लेके जैसे याद में बैठते हैं, हमारी प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, तो फिर इस ड्रामा को नाटक या संबंधों में समझे या नष्टो मोहा बनने में समझे? किस तरह से नष्टो मोहा बनने में। अगर ये नाटक है तो इसको तो रिपीट होना है, तो साक्षी होके जो फिल्म देखता है वही फिल्म का आनंद ले पाता है। हंसने वाली सीन के साथ हंसने लगे, रोने वाली सीन के साथ रोने लगे, तो ये साक्षी भाव नहीं है,
ये नहीं कह सकता कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ये नाटक है। जो साक्षी दृष्टा बन गया, जो प्रभावित नहीं हो रहा है, उसके लिए नाटक है। तो सोचो कितना सुंदर वो भगवान को याद करेगा, किसी भी सीन से प्रभावित नहीं होगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको कहीं भी प्रभावित नहीं होना है, कितना भी अप डाउन की सीन हो, नथिंग न्यू, और उनका एक ही टारगेट है कि बस बाप की निरंतर याद में रहना। इसलिए उनको ये युक्ति बताई है और वैसी युक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ जी जी भाई साहब, समझ में आया, अभी समझ में आया कि नष्टमोहा ही बनना है और उससे ही हम ये पूरे ड्रामा को नाटक के जैसे देख सकते क्या हैं। बात है। हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है वगैरह सब कुछ है, अति और सुंदर। फिर भी हम इसमें हमारा रोल निभा रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, ओके भाई, ओम शांति। ओम शांति। और किसी का? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मतलब आज सुबह की मुरली में आया था ना, कमरा बाबा का कमरा अलग था, कुटिया अलग थी। अरे मुरली में नहीं आया, भैया जी की बात। हाँ जी बोलो, ये तो बहुत अच्छे से अपने को याद है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो वही पूछना था कि वो जो कुटिया, मतलब ये तो फर्स्ट टाइम ही सुना था यहाँ पर। अरे आप मुझे क्या कहते हैं? आपने पूरी एडवांस की बाबा की वो क्लासेस नहीं सुनी है ना, एक एक। अगर आपने एक भी मुरली बाबा की मिस ना की हो एडवांस की, तो कहीं ना कहीं आपको कुटिया का विशेष रूप से जिक्र आएगा, तो कान खड़े हो जाएंगे। कुटिया के लिए इतना सुंदर भी कहीं इशारा दिया होगा। तो जरूर ब्रह्मा बाबा का क्या था, बहुत सुंदर कमरा था। और कुटिया भी थी, और कुटिया में अभी तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा की फोटो जाके सजा दी, लेकिन मुरली के महावाक्य हैं, तुम्हारी तो कुटिया में ही कमाई होती है। तो वो कुटिया से कभी बाहर ही नहीं जाते। जो कुटिया वाले हैं उनके लिए महावाक्य आया, खास मुरली का महावाक्य है, और इसके ऊपर बाबा ने बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है एडवांस में। तो कुटिया अलग है, बाबा का कमरा अलग है। नहीं तो पास पास दोनों चीज बनाने की क्या जरूरत थी, कुटिया भी तो कमरे जैसा ही है। क्या वहां क्या नींद नहीं आती थी क्या? उसमें कोई कमी तो नहीं रही होगी ना, कुटिया वहां भी सो सकते हैं अगर तपस्वी हैं तो। हाँ जी। हाँ, तो वही बस मजा आया वो सुन के कि कुटिया वाले कुटिया में ही रहते हैं। हाँ तो वैसी प्रेरणा हो रही है, वैसे ही बना के देंगे आप। हाँ जी। नसीब में ही नहीं है। हाँ जी। और वहाँ पर मतलब कुटिया, वैसे ही बता रही हूँ कि वहाँ जब मतलब ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, लेकिन हम जब जाते थे तो मतलब कुटिया का बहुत महत्व है। अच्छा। बाबा के कमरे से ज्यादा। हाँ सही में? वाह, आज ही मालूम पड़ा। नहीं, आपको तो पता होगा। अरे उस कुटिया में ही जीवन निकला है हमारा, हम तो वहां घुसते थे, शाम तक निकलते ही नहीं थे। खाना खाया फिर घुस गए। पूरा दिन वहीं बैठते थे, पूरा रात वहीं बैठते। सोचो, क्या सोने के लिए निकलते थे, नाश्ता खाने के लिए निकलते थे, ना कहीं घूमना ना कहीं जाना। बस कुटिया ही कुटिया, चारों तरफ बांस लगे तो कितनी सुंदर लगती है कुटिया, मस्त। हाँ जी। हाँ, मतलब वहाँ की इसीलिए इम्पोर्टेंस बहुत है कि वहाँ पे वो लेटर लिखो, वो पूरा होगा, पूरा वो सब करते जाते हैं। अच्छा, इसलिए। अच्छा, वाह क्या बात है। हाँ जी। बाबा के कमरे में थोड़ी देर बैठो और कुटिया में ही ज्यादा देर बैठो। हमने वो कुटिया वालों को ये प्रेरणा होती हुई, जाओ कुटिया में बैठो। कमरे वालों को प्रेरणा होती हुई, चलो कमरे में बैठो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। भाई साहब। और भाई साहब, अभी माउंट आबू की बात आई है तो फिर एक उससे पूछो कुछ कि जो बोला है ना कि मतलब जब बाबा का ज्ञान मिला, एडवांस का जो थोड़ा ज्ञान मिला, और जब बाबा को जाना, तो तब हमको ये समझ में आता था कि हम आगे चल के वहां पर बाबा के साथ जाएंगे, माउंट आबू की, ऐसा सोचा था। और मतलब बाबा के साथ हम बैठेंगे उधर जाओ कि वो जिसका है उसको मिल जाएगा वापस से, वो जो बात आती है ना। हाँ जी, हाँ जाती है ना। आप तो निकल गई। हाँ, तो अब उसका क्या हुआ? अरे ज्ञान इसलिए कितना सुंदर 2022 में पूरा ज्ञान ही चेंज कर दिया है।
2022-23 में ही कहो, बल्कि 24 में ही जब समाचार मिला तभी से सब कुछ चेंज हो गया। नई दुनिया के स्थान भी जम्बू द्वीप बताया है, माउंट आबू कहाँ बताया है? एडवांस में बाबा ने इशारा दिया जम्बू द्वीप का, माउंट आबू का नहीं। माउंट आबू के लिए तो मुरली में आ गया, आगे चल के माउंट आबू भी नहीं रहेगा। साकार मुरली का पॉइंट है, जो स्थान रहना ही नहीं है वो अविनाशी कैसे हो सकता है? लेकिन जम्बू द्वीप को अविनाशी बताया है, और उतनी समझ बढ़ रही है तो आगे चल के यज्ञ भी अगर ट्रांसफर होगा तो अब देखते हैं ड्रामा के अनुसार, जो भी ड्रामा में होगा ड्रामा अनुसार होता जाएगा। हाँ जी। तो फिर वो वाली जो बात आती है कि लंबी क्यों लगेगी, इस तरह से। हाँ, लग जाएगी, क्यों से क्या है, लेकिन अविनाशी नहीं है। साकार मुरली में ये बोला है कि ये माउंट आबू भी नहीं रहेगा आगे चल के, स्पष्ट मुरली का पॉइंट है ये। इसका मतलब नहीं रहेगा तो नहीं रहे, क्यों लगनी है तो लग जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। चमत्कार को दुनिया सल्यूट करती है भाई। जो क्यू वाली लाइन है वो अभी टाइम पड़ा है, लेकिन माउंट आबू नहीं रहेगा, ये साकार मुरली का पॉइंट है। हाँ जी। जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है। भाई साहब एक बात और पूछनी थी कि जैसे आप साकार मूल्य की बात करते हैं तो फिर कौन से ईयर से साकार मूल्य सुनने की शुरुआत करनी चाहिए मुझे? आपको नहीं, जो आप तो या तो इस पे निकाल लो, ये नेट से जो ब्रह्मा कुमारी ने डाल रखी हैं, और ब्रह्मा कुमारी की रोज जो आ रही है, जो रोज की रोज आ रही है, रोज की रोज पढ़ते जाओ, उसको सुनते जाओ। ये लगभग आपको 3-4 साल की मिलेगी। ओम राजा के शरीर छोड़ने से लेके ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक वो पुरानी मुरलियां रिपीट नहीं करते ये लोग, क्योंकि इनका ही माथा खराब हो जाएगा। उनके पास उत्तर ही नहीं है। अगर आपको बहुत इच्छा है पूरी मुरली सुननी है तो फिर एडवांस की जितनी कैसेट है वो सुन डालो। बाबा ने एक एक कैसेट को मुरली को कवर किया है, जो इनके पास पूरा स्टॉक था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी नहीं सुनाएंगी वो कभी, तो वो तो वही सुनाती हैं, ये 3-4 साल के वही रिपीट होती रहती हैं। इसलिए उसमें भी बहुत कुछ है, पूरा मैटर लगभग जितना हमको चाहिए तो उसमें भी आ जाता है, तो जो रोज की मुरली है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई अलग से वो रिसर्च है, रिसर्च के लिए फिर उतनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, नहीं तो हम कल पढ़ ही पाएंगे ना, और पढ़ने के बाद कुछ ऐसा अभी समझ आने वाली बात है नहीं। हाँ, जो नई दुनिया में डिस्कस का विषय है, अगर आपको समझ आता है उसके ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो उसका और रहस्य सामने आएगा। बाकी जैसे ब्रह्मा कुमारी पढ़ती हैं वैसे आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा विशेष उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लगेगा भी नहीं कुछ ऐसा विशेष है इसमें। हाँ जी। जी भाई साहब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आईवीवी ग्रुप जो है ना यूट्यूब पे हमारा, हाँ तो जी। उसमें 2023 से मुरली की मैंने शुरुआत की है ठीक है। सुनने की, हाँ जी। तो वही से ठीक है ना? हाँ, वही बिल्कुल शुरू बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा। वो ठीक है, एकदम ठीक है वो, है ना। हाँ जी, उनको जी चलने हाँ दो। जी भाई, हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक, ठीक है। ओके ओके। ओम शांति, सबको ओम शांति।